क्या आप भी अपने अनचाहे बढ़े हुए वज़न से परेशान हैं? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हम तो कुछ खाते पीते नहीं फिर भी हमारा वज़न डे बाय डे बढ़ते जा रहा है? तो आज हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपने बढ़े हुए वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ उसे मेंटेन कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम शैलेश है, मैं वेलनेस कोच हूँ और मैं आज आपको ऐसे कुछ आसान तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लाइफ में उतार करके लॉन्ग टाइम तक फिट एंड वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड हमारा वज़न आखिर बढ़ता क्यों है? जब हमारा वज़न बढ़ने लगता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारी छोटी-छोटी गलतियों की वज़ह से हमारा वज़न डे बाय डे बढ़ने लगता है। इसमें जो पहला गलती होता है वो हमारा होता है छोटी-छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना, जो कि हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। घर में छोटी-छोटी कहानी हो गई, ऑफ़िस में हो गया, फ्रेंड सर्कल में हो गया और आप उसे स्ट्रेस लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जिससे कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और आप उसे काउंट भी नहीं करते। उस ओवर ईटिंग में सबसे पहला पॉइंट ये आता है, आपने कभी चाय के साथ बिस्किट खा लिया, अभी चाय के साथ टोस्ट खा लिया, आप दोस्तों के साथ बाहर गए और बिना वजह एक समोसा खा लिया, बिना वजह आपने किसी के प्लेट से 2 बाइट छोले भटूरे खा लिए, जो कि हम काउंट नहीं करते हैं। मॉर्निंग का नाश्ता आपका टाइम पे तो हो गया, बट आप घर से बाहर निकले तो आपने दोस्तों के साथ में कुछ भी ले लिया एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक से हमारा वज़न बढ़ता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें एक्स्ट्रा कैलोरी का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। दूसरा है हमारा प्रॉपर मील। सेकेंड, अगर हम लंच टाइम पे अगर हम खाना प्रॉपर नहीं खाएँगे तो भी हमारा वज़न बढ़ने लगता है। लंच का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर अपने खाने को बैलेंस करो। बैलेंस का मतलब है कि ये नहीं कि सिर्फ़ आपने दाल-चावल ले लिया, चावल का क्वांटिटी ज़्यादा एंड दाल का क्वांटिटी कम। ये एक बैलेंस प्लेट नहीं होता है। बैलेंस प्लेट का मतलब ये होता है कि आपके थाली में प्रॉपर सैलेड होना चाहिए, दही होने चाहिए, कुछ प्रोटीन आइटम्स होने चाहिए, कुछ फाइबर आइटम्स होने चाहिए, देन कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग है कि आपके खाने में रोटी चावल भी होने चाहिए। जब आप एक बैलेंस खाना खाएंगे तो आपका शरीर भी बैलेंस रहने लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि आप क्या नींद प्रॉपर लेते हैं, आपका स्क्रीन टाइम क्या है। आप रात को 2-2 बजे तक रील्स चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, आप अपना नींद पूरा नहीं कर पाते हैं। जब आप पूरे दिन काम करते हैं तो रात को आपका बॉडी रिकवर होने के लिए रेडी रहता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप मोबाइल स्क्रीन में लग जाते हैं, रील्स पे रील्स को स्क्रॉल करने लगते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमारा शरीर अपडेट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारा वज़न डे बाय डे बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो होने लगता है, जिससे हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेट नाइट कुछ खाना, सपोज करो अगर आपने 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहे हो और आपको भूख लगी, तो आप क्या करोगे, आप अपने घर के फ्रिज में जाओगे, खोलोगे फ्रिज को, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ चिप्स, कुछ मैगीज वगैरह मिल जाएगा जिसे आप खा लोगे, तो उससे आपका एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक होगा और आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, जो हम छोटे-छोटे बाइट्स, छोटे-छोटे चीटिंग्स को काउंट नहीं करते, ये हमारे वज़न बढ़ने का मेन प्रमुख कारण है। इसके बाद आता है हमारा फिज़िकल एक्टिविटी। आजकल लोग फिज़िकल एक्टिविटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। या तो जाएँगे तो 10 दिन जाएँगे, 11वें दिन से बंद। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हो ना, कंटिन्यू करो। अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो और अगर आप ऑफ़िस जाने में 4 दिन की छुट्टी करते हो तो आपको 4 दिन की तनख्वाह कट जाती है। एग्ज़ैक्टली सेम हमारा बॉडी भी वैसा ही है। अगर हम डेली काम करते हैं तो हमारा शरीर डेली उसी रूटीन में ढलने लगता है। लेकिन अगर हम डेली ऐसे ही काम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर एक अलग ही वे में चला जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो हमारा वेट जो है ना बढ़ा बढ़ेगा नहीं और कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन चारों पाँचों पॉइंट्स पे अगर हमें काम करना है तो हमें बिल्कुल मन लगन एंड कंसिस्टेंसी बना करके काम करना है। तो थैंक यू। आप इन चारों चीज़ों को फॉलो करो और मुझे डीएम करो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वेट लॉस जर्नी में।